मंजिल हमेशा शख्स को चलना सिखाती है, सपनों के पर्दे आंखों से हटाती है। किसी भी बात से हिम्मत मत हारना दोस्त, क्योंकि ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार कश्यप धर्मेंद्र मोटिवेशनल क्लासेज में संपूर्ण भारतवर्ष के समस्त दर्शकों श्रोतागणों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के सत्र में हम वॉइस टॉपिक के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर और पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर की बात करें, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इजन आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम टेंस पढ़ा रहे थे तो आप लोग के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि लगा रहे मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इजन आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। फिर बात की, हाँ जी, एग्जाम्पल की बात करें तो क्या था भाई, सब्जेक्ट आई, उसके बाद आई के साथ क्या लगता था भाई, एम, वर्ब के चौथा फॉर्म बताना। स्पीकिंग क्या हो जाएगा, स्पीकिंग इंग्लिश। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे तो स्मरण रहे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, आप लोग को बताए थे कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन जाता है। सही बात की, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन जाता है। ये ऑब्जेक्ट है बट सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट लिखो या तो फिर ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट भी लिख सकते हो। फिर बात की, हाँ जी, तो ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बी थर्ड प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल की बात करें तो आई एम स्पीकिंग इंग्लिश था भाई, इसी को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाएगा तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हम क्या बोले थे, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। काम करने वाले को हमेशा सब्जेक्ट कहा जाता है। काम करने वाला कौन है भाई, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। अंग्रेजी बोलने वाला काम कौन कर रहा है भाई, मैं। आई क्या भाई, सब्जेक्ट। सुबह से उठो शाम तक कोई भी काम करोगे सब क्या कहलाएगा भाई, वर्ब। ये क्या है भाई, वर्ब। सुबह से उठो शाम तक बोलते तो भी हो, बिना बोले रह सकते हो नहीं, तो बोलना भी क्या भाई, वर्ब। खाना पीना नाचना गाना सोना लिखना पढ़ना यही काम करते हो ना सुबह से उठ करके शाम तक। उसके बाद काम करने से यदि किसी को प्रभाव पड़ता है तो उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। बताओ मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, जब तुम अंग्रेजी बोल रहा हो भाई तो प्रभाव किसको पड़ रहा है, अंग्रेजी को। अंग्रेजी क्या है भाई, ऑब्जेक्ट। अब बता, इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है, सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है भाई, इंग्लिश। उसके बाद इजन आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। हम क्या बताए थे तुम लोग के, एस पी पी, सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब। इंग्लिश सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, एक विषय का बोध करा रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी होगा। तो क्या लगाओगे, इज किया, इज। उसके बाद बीइंग, वर्ब के थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है भाई, स्पीक। टू स्पीक के थर्ड फॉर्म क्या होगा भैया, बताना, स्पोकन। उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था भाई,
आई, आई को पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो हम बताए थे कि आई का मी, यू का यू, वी के अस, दे के देम, ही के हिम, शी के हर, सिर रख के, हाँ जी, तो ये चीज हमेशा स्मरण रखना। तो बता भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था इंग्लिश, उसके बाद ये हमारा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है भाई, बता इंग्लिश, इंग्लिश के अनुसार क्या होना चाहिए, इज की आर, इज, क्योंकि एसएसपी पी सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब, इंग्लिश क्या था, अंग्रेजी क्या एक विषय है, इसके साथ तो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करोगे तो इजी लगाओगे ना। उसके बाद बीइंग, बिफोर के लिए यहाँ पे बीइंग आता है भाई। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या था भाई, स्पीक, थर्ड फॉर्म क्या होगा भैया, स्पोकन। उसके बाद बाय और सब्जेक्ट। अब बताओ आई था, और जब पैसिव वॉइस में चेंज करोगे तो आई क्या बनेगा भाई, आई कन्वर्ट होकर बनता है मी। ये चीज स्मरण रखना भाई। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर, इसी को यदि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो तो क्या बनेगा भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, फिर बीन, वर्ब के थर्ड फॉर्म, बाय और प्लस सब्जेक्ट। और स्मरण रहे हम क्या बताए थे भाई कि एक्टिव वॉइस किससे कहते हैं। A verb is said to be an active voice when subject is done of an action। क्रिया के उस रूप को एक्टिव वॉइस कहा जाता है जब कार्य संपन्न करने वाला कौन हो, सब्जेक्ट हो। तो बताओ सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट ही आएगा। हाँ जी, पैसिव वॉइस किसे कहेंगे, तो a verb is said to be in passive voice when object is done of an action। क्रिया के उस रूप को पैसिव वॉइस कहेंगे जब कार्य संपन्न करने वाला कौन है, ऑब्जेक्ट। अब बताओ तो पैसिव वॉइस का स्टार्ट तो ऑब्जेक्ट से ही होना चाहिए। हाँ जी, एक्टिव वॉइस एग्जाम्पल की बात करें तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश। अब बता भाई, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, हम क्या बताए थे, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, सब्जेक्ट पढ़ने भाई मैं, आई, काम करने से किसी को कोई प्रभाव पड़ता है उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, प्रभाव किसको पड़ रहा है, अंग्रेजी के, तो अंग्रेजी यहाँ पे क्या है भाई, ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी बोलने वाला काम किसने किया, मैं, तो आई यहाँ पे क्या है भाई, सब्जेक्ट है। सुबह से उठे शाम तक कोई भी काम करो सब क्या कहलाएगा, वर्ब। तो स्पोकन यहाँ पे क्या है, वर्ब। इसी को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाए तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या था भाई, इंग्लिश। उसके बाद हैज या हैव, बट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। बता इंग्लिश के अनुसार क्या लगना चाहिए, हैज की हैव, हैज सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे सिंगुलर नंबर क्या है, इंग्लिश, सिर्फ रख के।
हाँ जी, अंग्रेजी तो किसी एक ही विषय का नाम है ना। हाँ जी, उसके बाद वी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है भाई, स्पोकन। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, स्पोकन। उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भाई, आई के क्या लिखोगे, मी। तो नोट करना भाई, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।